हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इज पीएम मोदी रेडी टू फाइट विद चाइना। भाई चाइना के साथ आप फाइट होगी एंड एमडी मुजू मूजू को पता नहीं क्या मूजा काट गया, क्या हुआ उसका। आज उधर पार्लियामेंट में काफ़ी भाई हलचल हुई है उधर मालदीव में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। और जो मालदीव्स का प्रेसिडेंट समय भारत आता था पहले, उसकी जगह चला गया तुर्की, फिर चला गया चाइना, और चाइना से चाइना का चूरन खा के वापस आया और आग बबूला होने लगा। बीच में तो जान नहीं सकते। ओ यार मेजर साहब ने एंड कर दिया यार। पाकिस्तान अफगानिस्तान को इकट्ठा किया हुआ है। नहीं है लाइन खींची हुई है, लेकिन वाइट किया हुआ है। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए। उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जय दोस्तों, मैं हूं गौरव। ओ सोटा बाड़ी। दोस्तों ये मैप है और आपने ये मैप बैकग्राउंड में देखा होगा जब भी हम चाइना के डायलॉग्स हिंदी या इंग्लिश करते हैं। और आज मकसद क्या है इस मैप पे आने का? मकसद इस मैप पे आने का है कि मैं आपको ये बताऊं कि चीन खेल कौन सा गेम रहा है। हम लोग बोलते हैं यार, फिर मैप दिखाते हैं स्क्रीन पे, कुछ एरो दिखा दिए, उससे समझ में नहीं आता। अब मैं आपको प्रॉपर ये 3D नक्शा है और इस पे मैं आपको समझाऊंगा कि चाइनीज गेम्स क्या कर रहा है और खास तौर से मालदीव में क्या हरकत करी है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद मुइज़ू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, जो कि कल तक बहुत बड़ा एक हीरो, एक फन्ना खां बन रहा था, जो कह रहा था कि भाई निकल जाओ, अपनी फोर्सेस निकाल दो। भारत से बोल रहा था कि जो तुम्हारे 77-80 कुछ लोग हैं जो कि मालदीव्स की मदद के लिए थे, बाय द वे वो मालदीव्स की मदद के लिए थे, उन्हीं को कह रहा निकल जाओ यहां से और ये करो, 15 मार्च तक की मैं डेडलाइन तुम्हें देता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो मालदीव्स का प्रेसिडेंट हर समय भारत आता था पहले, उसकी जगह चला गया तुर्की, फिर चला गया चाइना, और चाइना से चाइना का चूरन खा के वापस आया और आग बबूला होने लगा। अब मैं आपको स्टोरी समझाता हूं कि चीन क्यों दखलंदाजी कर रहा है मालदीव्स में। आप अच्छा देखेंगे, आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये है चमगादड़ चीन। चाइना का अगर देखो यार, पाकिस्तान के नक्शे से क्या उठेगा? कटोरे आप सही। इस एरिया में या मौलवी, यानी कि चाइना के पश्चिम में पॉपुलेशन बहुत कम है। ना के बराबर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत कम है चाइना की पॉपुलेशन। चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन इस एरिया में है। ये चाइना का पूर्वी और दक्षिणी एरिया है। इसमें चाइना के ज्यादा लोग रहते हैं। 70, 80, 85% लोग यहां पे रहते हैं। अच्छा, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है, सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो भी इस एरिया में यहां पे ना के बराबर हैं। अगर आप देखेंगे तो चीन में ये बीजिंग है जो चाइना की कैपिटल है, आप इसका ध्यान रखिएगा। यहां पे वुंजाओ है, आप इसका ध्यान रखिएगा। और ये है दोस्तों काशगर। काशगर वो है जहां पे मुसलमान रहते हैं चाइना में, जिनके चाइना मस्जिद तोड़ता है, जिनकी दाढ़ियां काटता है, जिनकी ये सब कुरान शरीफ में जो दाएं बाएं लिखता है चाइनीज और कहता है कि नई कुरान शरीफ बननी चाहिए, ये सब खेल काशगर के आसपास करता है। ये है शिनजियांग प्रोविंस। अब मैं आपको बताता हूं मालदीव्स का खेला। तो दोस्तों यहां से चाइना के शिप जाते हैं, यहां से। अब उनको बीच में तो जा नहीं सकते, पूरी जमीन है, तो यहां से चाइना के शिप्स जाते हैं ताइवान के दाएं बाएं, और यहां से जाके चाइना के शिप यहां से यार कितना क्रॉस मारते यहां से आते हैं। तो चलिए मान के चले कि चाइना के शिप यहां पे गए मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स पार करते हुए एक जमाने में उनके शिप रुकते थे श्रीलंका। अभी एक स्पाई वेसल की बात चल रही है, आपको याद है? एक जासूसी, जो भारत कह रहा है जासूसी वेसल है और चाइना कह रहा है नहीं, ये तो सिर्फ सर्वे वाला जहाज है, वो है एक्चुअली जासूसी वेसल। उसके अंदर रडार हैं, उसके अंदर सोनार्स हैं, उसके अंदर 10 चीजें हैं जो कि सैटेलाइट से बिल्कुल कनेक्टेड है सैटेलाइट से, और चाइना उससे कोशिश करेगा भारत को नुकसान पहुंचाने की, भारत की जानकारियां हासिल करने की, खास तौर से नेवी की। अब मैं आपको उसकी भी स्टोरी बताता हूं। तो दोस्तों यहां पे अब उनको मना हो गया, श्रीलंका ने चाइना को बोल दिया गेट आउट। दोस्तों कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। श्रीलंका ने मना कर दिया चाइना को, और यहां से चाइनीज वेसल जो आई, फिर मैंने आपको बताया ना, यहां से आई, यहां से आके
श्रीलंका की जगह वो चली गई मालदीव्स। ये है दोस्तों मालदीव्स। और जैसे मालदीव्स का शेप देखेंगे आपको ये पता लग जाएगा कि भारत का जितना भी ये वेस्टर्न सी बोर्ड है, पूरा का पूरा वेस्टर्न सी बोर्ड, इसके ऊपर यहाँ से ये जासूसी करना चाहता है। इसलिए चाइना को इंपॉर्टेंस है, या चाइना इंपॉर्टेंस महसूस करता है मालदीव्स का। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया इंडियन नेवी इसको कट ऑफ कर सकती है अगर लड़ाई का समय हो तो। और पूरा क्वाड है वहां पे, अमेरिकन नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापानीज नेवी, इंडियन नेवी, और यहां पे इंडोनेशिया, यहां पे फिलीपींस की भी नहीं बनती है, इंडोनेशिया की भी नहीं बनती है चाइना से किसी की नहीं बनती पाकिस्तान को छोड़ के। तो दोस्तों ये जो एरिया है ये पूरा चाइना के लिए ब्लॉक हो सकता है। अब ये जो एरिया ब्लॉक हो सकता है दोस्तों, तो इसके लिए चाइना ने क्या करा है आप समझ गए कैसे ब्लॉक हो सकता है। समुद्री रास्ते से जो भी जहाज आएगा आप उसको समुद्र में रोक सकते हैं, क्योंकि लड़ाई जारी है। और अगर चाइना की नेवी बड़ी मजबूत है, लेकिन आप ये देखिए ना, ये जो पूरा एरिया है ये फिलीपींस के आसपास का, ठीक है, यहां पे जापान है। तो आप ये देख लीजिए, यहां पे जापान है, यहां पे फिलीपींस है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है। तीनों की चाइना के साथ नहीं बनती, और चाइना के जहाज यहीं से दाएं बाएं से आते हैं। यहां पे अगर जापान की नेवी ठोकती है इनको, जो कि चाइना से काफी छोटी है, यहां पे फिलीपींस की नेवी ठोकती है जो कि चाइना से बड़ी छोटी है, लेकिन फिलीपींस को हम दे रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है जी। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया की नेवी जो कि ठीक ठाक है, चाइना से छोटी है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, बैटल टेस्टेड नेवी है इसकी। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। लेकिन चाइना के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट कौन सा है? इंडिया। सबसे ज्यादा जिससे चाइना एक्चुअली घबराता है, दैट इज इंडिया। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जहां से चाइना की मजबूरी है गुजरना, वो भारत के कंट्रोल में है। इसीलिए चाइना क्या करता है, उसको पता है कि यहां से हमारे जहाज आएंगे, भारत उसको डुबा सकता है, जहाजों को रोक सकता है। इसलिए इतने सालों से चाइना इस ऊपर वाले एरिया में भारत को अटैक करता रहता है, चाहे 1962 की लड़ाई हो, चाहे नाथुला के 1967 का लोकलाइज्ड वॉर या स्कर्मिश कहने वो हो, या फिर गलवान में जो हमारे भाइयों के साथ झड़प में हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, कई चाइनीज फौजी मारे गए। ये सारा का सारा एक्शन चाइना हिमालय में करता है। अब वापस आता हूं मैं मालदीव्स में खेला क्या चल रहा है दोस्तों? मालदीव्स में खेला ये चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई। बिल्कुल, ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुर्सू के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुर्सू से कि भाई तुम पागल हो, अगर कल यहां पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, आप ध्यान से इस नक्शे को देखिए तब आपको पता लगेगा मालदीव्स की पॉलिटिक्स क्या है। वो कह रहे हैं तुम यहां पर हो, भारत यहां पे है, कुछ 100 किलोमीटर का फासला, ये बस यहां से लेकर यहां तक। अब ये जो बंदा है ये कह रहा है कि नहीं, कल मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं इनसे मदद नहीं मांगूंगा जो बिल्कुल मेरे बगल में है, वो कह रहा मैं इनसे मदद मांगूंगा। ओए होए, वाकई दिमाग देखो भाई का, इनसे मदद मांगूंगा यहां से। समझ गए दोस्तों? अब यहां पे भारत प्रेशर डाल रहा है। मैं 2-3 बातें आपको और बता दूं, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। दोस्तों ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है मालदीव्स को एक बात समझनी चाहिए, मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं, और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़ों को उठाकर फेंकने लोग। इन्होंने पता है हाल ही में क्या करा? मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलान भर का है मालदीव्स, बिलान भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट? उसने क्रिसमस बैन कर दिया, समझ रहे हैं आप? उसने बोला कि और बहुत गलत स्टेप ले रहे हैं ये तो बड़े बंदे। बड़े इनके रिजॉर्ट हैं, बड़े बड़े इनके होटल्स हैं, वहां पे क्रिसमस अलाउड है, क्योंकि भैया गोरा टूरिस्ट आता है, वो तो सेलिब्रेट करेगा क्रिसमस, ईस्टर। और मालदीव्स के लोग हैं, पैसे के लिए सेंटा क्लॉज भी बन जाएंगे। उस गर्मी में मालदीव्स की उस चिपचिपाहट में ये सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पकड़ के और उसकी टोपी पहन के नाच भी लेंगे अगर पैसा मिलेगा। लेकिन भैया बाकी जगह इन्होंने मना कर दिया, इनकी छोटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, उनको मना कर दिया कि तुम क्रिसमस नहीं मना सकते। और एक और मैं बात बताऊं आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा अगर किसी ने इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के लिए टेररिस्ट भेजे हैं अपनी जमीन से, मालदीव्स में भेजे हैं। तो हाईली रेडिकलाइज कंट्री। अब क्या है कि इसके ऑपोजिशन पार्टी वाले, जैसे मैंने आपको बताया, ये पड़ गए मोहम्मद मुर्सू के पीछे। अब ये लोग चाहते हैं कि भारत के साथ बना रहे मामला,
भारत के साथ मामला बना रहे। लेकिन मोहम्मद मुझे कहता है कि नहीं, मैं यहां से मदद नहीं लूंगा, मैं तो यहां से मदद लूंगा, क्योंकि उसके जेब में चाइना ने अपना कुछ पैसे वैसे डाल रखे हैं, शगुन का लिफाफा डाल दिया उसकी जेब में। अब ये जो रूट है जिसको चाइना प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाइना को पता है यार कि लड़ाई के दौरान ना इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि कोई ना कोई तो तुम्हें निपटा देगा यहाँ पे, क्योंकि तुमने दुश्मन इतने पाल लिए हैं। तो चाइना के दिमाग में एक बात आई। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल समझा रहा हूँ सिनेरियो, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चाइना ने बोला यार कि हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें चीज़ें सप्लाई करनी होती हैं इधर पूरा सऊदी अरब वगैरह में, और ये पूरे ईरान, ये पूरे गल्फ, और पूरा यहाँ से हमारा ऊपर नीचे सब सामान जाता है अफ्रीका, राइट। और यहाँ से फिर वापस तेल आता है, तेल भी जरूरत है भाई, चाइनीज इकोनॉमी बिना तेल के कैसे चलेगी। तो ऑयल आता है, फिनिश गुड्स जाती हैं, ये चाइना का गेम है। अब चाइना ने 10 साल पहले एक प्लान बनाया। 10 साल पहले चाइना का ये प्लान है कि भाई ये जो काशगर है, काशगर से यहाँ पे हम गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुसेंगे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर घुसते हुए यहाँ से रोड बनाएंगे, और रोड आएगी सीधा नीचे 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 यहाँ पे आके रुक जाएगी। मैं फिर से बताता हूँ आपको दोस्तों, काशगर से रोड चलेगी, ये शिनजियांग प्रोविंस है जहाँ पे मुस्लिम रहते हैं ज़्यादा, यहाँ से चलेगी रोड, ऐसे आएगी। ये वाला एरिया जो है ना, ये वखान कॉरिडोर है दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज वखान कॉरिडोर, राइट। तो यहाँ से आएंगे काशगर से, और यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू आके यहाँ से आके ये रोड आएगी और ये इधर एंड कर जाएगी। ये बगल में ईरान है, ईरान में जो पोर्ट है उसका नाम है चाबहार, आपने नाम सुना होगा, भारत ने बनाया ईरान का पोर्ट चाबहार। और यहाँ पे जो चाइना का पोर्ट है उसका नाम है गवादर। ये जो पूरी रोड है यहाँ पे, ये तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, और इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है जी, ये रही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो फड्डे में फंस गई, हो रखी है बंद। चाइना को लग रहा था कि 10 साल बहुत समय है, क्योंकि चाइना प्रोजेक्ट्स यूं करता है और पाकिस्तान करता ही नहीं। तो चाइना को ऐसा लग रहा था कि यार किसी तरीके से हम गोलमाल करेंगे और किसी तरीके से यहाँ से हम आना जाना शुरू कर देंगे, यहाँ पे ट्रेन का भी हम बना देंगे, पटरियां बिछा देंगे, हम रोड बना देंगे, तो यहाँ से डायरेक्टली देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ पे खट से उसके बगल में ईरान है, ईरान का तेल भी चला गया, ईरान तेल के भंडार पे बैठा हुआ है नो डाउट। यहाँ से हम सामान मस्कट भी भेज देंगे, आपका सऊदी अरब भी चला जाएगा, आपका पूरा इस एरिया में जो भी आपका मिडिल ईस्ट वाला मामला है, आपका मस्कट, ओमान, ये पूरा का पूरा नीचे अफ्रीका में सब कुछ चला जाएगा, ऐसा अनुमान था। लेकिन इमरान खान ने बंद कर दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जनरल आसिम सलीम बाजवा जो पाकिस्तानी आर्मी का जनरल था, जो सीपैक का चेयरमैन था, उसने खा लिए पैसे बहुत खाए, और खाने के बाद उसने नहीं मारी ढकार, और उसके बाद उसने 125 पापा जॉन पिज्जा के पार्लर खोल दिए और 25 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल दिए। सबसे बड़ा चोर जनरल पाकिस्तान आर्मी का, सभी चोर हैं, ये खास चोर है, इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। फोटो दिखाइए भाई साहब की, फोटो किसी और की है, अमेरिका और कनाडा में, राइट। तो भाई ये एक ही है फोटो, जो भी के पैसे खाने के बाद यहाँ पे ये सब एक ही है, उन्होंने बनाया गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर, ये सब ये आज की तारीख में पड़ा है डेड। 10 साल और 50 अरब डॉलर के बाद सीपैक पड़ा है डेड। अब जब सीपैक पड़ा है डेड और कुछ नहीं पता, यहां पे अमेरिकन अफगानिस्तान से भाग गए। खेला समझ रहे हैं आप, जब तक अमेरिकन थे अफगानिस्तान में तब तक तो सब ठीक था, क्योंकि एक शक्ति थी ना जो अफगानिस्तान को जकड़ के रखी थी। अमेरिकन चले गए, अमेरिकन ने बोला सानू की हम जा रहे हैं, अमेरिकन चले गए। अब क्योंकि अमेरिकन चले गए, यहाँ पे एक वैक्यूम पड़ गया और यहाँ पे आ गया तालिबान। अब तालिबान रोज पाकिस्तान को ठोक रहा है और सीपैक के दाएं बाएं हो रहे हैं सुसाइड अटैक और बम धमाके, और कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जहां पे पाकिस्तानी फौज का डमरू ना बजाया जाए। हर हफ्ते डमरू बजाया जाता है उनका, हर हफ्ते दुम्बे के जैसे पिटाई होती। अब चीन को ऐसा लग रहा है कि भाई जो पाकिस्तानी फौज खुद को नहीं बचा पाती, क्या वो पाकिस्तानी फौज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचा पाएगी? 2 इन्फेंट्री डिवीजन इन्होंने खड़े कर दिए भाई, 2 इन्फेंट्री डिवीजन कम नहीं होते, दैट इज ऑलमोस्ट अ कोर माइनस। इन्होंने खड़ी कर दी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट, इनके बस का नहीं है। यहां पर पठान डेली आता है, नीचे डेली ठोक के जाता है। अब चाइना को लगा कि जब तक ये होगा तब तक ये होगा, आपको ये एरिया तो अपना मजबूत करना पड़ेगा। देखो यार,
क्योंकि तेल लाना है और फिनिश गुड्स ले जाने हैं। चाइना की इकोनॉमी अगर कमजोर पड़ गई तो चाइना की मिलिट्री भी कमजोर पड़ जाएगी। तो दोस्तों यही है चक्कर फिर। मोहम्मद मुइज़ू को खिलाओ पैसे, इंडिया आउट की कैंपेन चलाओ, भारत बाहर जाएगा, चाइना का पूरा जो रूट है और सप्लाई चेन है और मजबूत होगा, और उनका मालदीव्स में एक पपेट यानी कि एक कठपुतली वहां पे रहेगी जो दुनिया को यह बताएगी कि चाइना बहुत अच्छा है। ठीक है जी, $1.5 पहले खा के बैठे हैं चाइना के। इन्होंने 130-150 मिलियन ग्रांट और चीन से ले लिया है अपने इलेक्शन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए। और चीन क्या करेगा, ये जैसे मैप में दिखा है ऐसा नहीं है, ये छितराए हुए आइलैंड है बड़े सारे। ये आपको तो सिंगल लैंड मास दिख रहा है मालदीव्स, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें कई छोटे 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 आइलैंड्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है, इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये आइलैंड्स हर जगह वो फैसिलिटी नहीं है जो माले जो इसकी कैपिटल है वहां पर है। हर जगह वो फैसिलिटी नहीं है दोस्तों। तो इससे चाइना अगर बीच में आएगा तो चाइना यहाँ पे इनको लोन देगा। चाइना जब लोन देगा तो इसमें से 1-2 आइलैंड या 4-5 आइलैंड वो ले लेगा 99 साल की लीज में, जैसे उसने श्रीलंका में हनुमानटोटा पोर्ट में लिया था। ये चाइना का टोटल गेम प्लान चल रहा है। आप समझ गए दोस्तों। मैं आपको चीन से ले जाके आपको इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान, ये पूरी जो पॉलिटिक्स चल रही है इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये मैंने आपको बात बता दी कि किस तरीके से मुइज़ू को यहाँ पे उसकी ऑपोजिशन पार्टी कॉर्नर कर रही है और चीन जो है उसको बूस्ट अप कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया है। और उनका क्या स्टेटमेंट है? एडमिरल आर हरि कुमार सर का ये स्टेटमेंट है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला मालदीव से पीछे हटने का। मैंने आपको बताया था ना 15 मार्च डेडलाइन दी है इसने। मोहम्मद मुइज़ू है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उसने 15 मार्च की डेडलाइन दी कि सारे भारतीय फौजी वहां से निकल जाएं। लेकिन भारत के नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार वो कहते हैं कि हमें पता ही इसके बारे में, हमारी सरकार जब बोली कि हम तब मिलेंगे तब तक हमारे बंदे वहीं पे हैं। तकरीबन 77 से लेकर 80 ट्रूप्स हमारे हैं, 2 हेलीकॉप्टर, 1 डॉर्नियर है, दैट्स ऑल। ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत छोटी फोर्स है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे उसने पूरा अपना इलेक्शन लड़ा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। भारत मालदीव्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप लोग एज अ कॉमन सिटीजन आपको गुस्सा आएगा, मुझे भी आया। मैंने बोला यार मालदीव्स इतना हल्ला कर रहा है, भाड़ में जाओ, नहीं जाते वहां पे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अगर भारत ये कह देगा ना कि भाड़ में जाए मालदीव्स, हम वहां से निकल जाते हैं, चीन आके बैठ जाएगा। भाई इसमें गुस्सा नहीं होना, इसमें गुस्सा नहीं होना। जैसे चीन का प्यादा फिट है वैसे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। आई एम वेरी श्योर वहां पे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। अगर चीन ने किसी को चटनी चटाई है तो भारत ने भी किसी ना किसी को, आप समझ रहे मैं क्या बोलता हूँ, भारत ने भी किसी न किसी को चटनी चटाई होगी। और बॉस इसीलिए मालदीव्स में लड़ाई हो रही है। एक पक्ष भारत का है और एक पक्ष चीन का है। चीन का जो पक्ष है वो हेड कर रहे हैं मोहम्मद मुइज़ू, जो चाइना के गाने गाते हैं, और 2-3 अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में हैं वो गाना गाती हैं भारत का। और वो कन्विंस्ड हैं कि मालदीव्स का फ्यूचर भारत के साथ मिला हुआ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है मोहम्मद मुइज़ू पे, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। और इसलिए जब उन्होंने ट्वीट करा, देखिए भाई का ट्वीट देखिए, भारत के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, उसका हवाला ये दे रहे हैं। वाह, आप नॉर्मल ट्वीट भी कर सकते थे कि आई विश द पीपल ऑफ इंडिया वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, कहानी खत्म। ना। हाँ जी गाइस, तो भाई आज वाकई मेजर साहब किसी और स्टाइल में थे। आज उन्होंने चीज़ें सही बताई, आज सही डंडा पकड़ा है। आज सही वाकई अगर ऐसा थोड़ा सा कर देना काम, फिर एक और समझ आ जाएगी चीज़ों की। लेकिन वाकई यार एक जो मालदीव में चल रहा है ना चीज़ें, वो काफ़ी ना एक इंटरेस्टिंग है। अब दरअसल पहले चल रही थी थोड़ी सी गुस्से वाली एक मतलब के पॉलिटिक्स है, अब चलेगी असल पॉलिटिक्स। मतलब कि जिसको बोलते हैं कि मेरे पास हुक्म का तिक्का है, मेरे पास ये एक मतलब कि तिक्का है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, वो अब चीज़ें खेलेंगे। अब देखो ना, चाइना ने, सही बात है, चाइना को सिर्फ पाकिस्तान ने जलील किया और किसी ने नहीं किया। खैर है, वो अब जुल्म हम पर करते हैं, हमसे टैक्स वगैरह एक देकर उधर लेते हैं। लेकिन देखा जाए ना, इन्होंने उनको लूटा है, पाकिस्तान ने। वो एक मतलब के सी पैक के ड्रामे से देख लो, इन्होंने कितना लूटा। जनरल बाजवे ने लूटा। अब देखो ना, अब आसम मुनीर है, एक आसम मुनीर के बाद एक और आएगा, उसके बच्चे आएंगे, उसके बच्चे के बच्चे, फिर उसके बच्चे के बच्चे। उन्होंने खा पी कर फिर जाकर बोलना कि आप कॉरिडोर, फिर भी नहीं इन्होंने करने देना। यार वो खा रहे हैं पैसा, लेकिन टैक्स वो इधर मतलब कि जब थोड़ा सा कम होता, कल तो काकड़ साहब ने ऑफिशियल बोला है, आपको शायद
याद है कि नहीं, शायद आपने ऑफिशियल बोला कि 2 मिलियन बस चाइना ब्रो 2 मिलियन दे दो, बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने देने हैं भाई, एक इनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इन्होंने एक घेरे ही उनको ऐसा पा कर रखा हुआ है। जिस तरह मेजर साहब नक्शे से ऐसे दिखा रहे हैं ना, इस तरह पाकिस्तान भी उधर बैठ के उनको दिखाता है कि वो आपने उधर से जाना, लाला जितनी जल्दी होगा कि कॉरिडोर बनाए। शी जिनपिंग को थोड़ा सा ना एक कम नजर आता है, ऐसे आंखें उसकी हैं, तो वो ये थोड़ा सा नक्शा उनको डरावना सा दिखाता है कि इधर पानी बहुत है, इधर हमने डूब जाना है, छोटे छोटे हैं, तो लिहाजा ये आपके पास यार हमारा इस तरह का एक ब्राइट फ्यूचर तो है नहीं, ये तो हमें एक अब श्योरिटी हो चुकी है कि हमारा ब्राइट फ्यूचर नहीं है। हमने ऐसे मांग पेन के खाना है और हमने ऐसे तुक्के शुक्के लगा के जो है ना वो लाइफ गुजारनी है। जिन्होंने सही सेटल होना है वो भैया आस्ता आस्ता यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा के जो है ना वो नेक्स्ट जनरेशन को जो है ना वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वो मतलब किसी और कंट्री में चले जाएं। लेकिन ये कि जो इधर रह जाएंगे उन्होंने ऐसे ही लाइफ गुजारनी है, तो लिहाजा उनको इधर के लोगों को भी पता चल गया कि भाई इन्होंने इसी तरह गेम चलानी, इसी तरह कभी उसका ले लिया, कभी उससे खा लिया, कभी उससे खा लिया, तो ये चीज़ एक इनके जहन में बैठ चुकी है। तो दूसरी तरफ भाई एक जो मालदीव के साथ अब होगा ना वो यही है कि आप माइंड गेम चलेगी, आप जो है ना वो एक जो पत्ते जिसको बोलते हैं ना कि इसके पास परत का पत्ता है, इसके पास फलां पत्ता है, वो पत्ते आप खेले जाएंगे। जिस तरह मेजर साहब कह रहे हैं कि गुस्सा करने की नहीं ज़रूरत, तअम्मुल से बात जो है ना वो समझने की ज़रूरत है कि अब हम वो लोकेशन जो है ना वो इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि भाई अपोजिशन वहाँ पे खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमें जो है ना वो ये चीज़ जो है ना वो एक मानने नहीं कि आप किसी भी कंट्री को अपने खिलाफ इस सत्ता करें जिस तरह आपने किया हुआ है। लिहाजा कुछ जो है ना वो आप रिपब्लिक डे के ऊपर जो मैसेज उसका आया है उसने भी थोड़ा सा ना चीज़ें बदली हैं, ये चीज़ों नहीं। आप देखो ना, एक आप इंडिया की पॉलिटिक्स पर आ जाएं तो आपने कनेडा की मिसाल सुन लें। हाँ। घर में जाकर भाई एक भारत के दुश्मनों को मार रहे हैं, 5 आइज देखती रह गई है अमेरिका, 5 आइज कनाडा, किसी को प्रूफ नहीं मिला। और मतलब के बताते रहे हमें प्रूफ दिखाओ। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मालदीव में मार खा सकते हैं, इधर से वो आसानी से निकल सकते हैं, या एक म्यूजियम उनको निकाल सकता है, कभी नहीं ऐसा होगा। अब भैया ऑपोजिशन वो आज ही उधर पार्लियामेंट में धक्का मुक्का हो रही थी हर चीज, तो मूजू का वो उठाकर बाहर फेंक देंगे। एक अभी के सिनेरियो में भारत की पॉलिटिक्स भाई स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में वो एक खेल रहे हैं। सही बात देख रहे हैं आप, ये एक रियलिटी है। लेकिन चाइना हमें मिला हुआ है भाई, एक हमारे लीडरों को, इन्होंने खाना है उनसे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मिडल ईस्ट हमें जवाब दे गया। अब इसमें रियलिटी है, कई दफा ये गए हैं मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, वो सब इनको मुंह कर गए। अब इनके पास एक दो ऑप्शन है, या एक मतलब के चाइना है वो उससे तो ये खाकर मतलब के खाएंगे चाहे जो भी हो जाए, दूसरा इनके पास अफगानिस्तान है। इन्होंने खुद इधर से बंदे भेज के उधर दहशतगर्दी करानी है कि अमेरिका इधर आए और ये बोलेंगे यार दहशतगर्दी है, जाओ उधर, कोई हमें भी चीजें दो और ये लो वड्डे। सही बात। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।